तो मुलाकात हुई, क्या बात हुई? जी हाँ, हम कर रहे हैं बात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो कि अब यूक्रेन पहुंचे हैं। कीव पहुंचे हैं यूक्रेन, जिसके बारे में आप सब जानते हैं 2 साल से चर्चाओं में है। और हो भी क्यों ना, यहाँ जो भी मीटिंग होगी, जो भी बैठक होगी, जो भी बातचीत होगी, उसकी पल पल की अपडेट IANS 24/7 आप तक पहुंचाएगा। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि पीएम मोदी यूक्रेन में 7 घंटे गुजारने जा रहे हैं। इस दौरान पीएम मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात भी हुई। पीएम मोदी और जेलेंस्की ने एक दूसरे को गले लगाया। रूस यूक्रेन युद्ध की तस्वीरों को दिखाया गया। इस दौरान पीएम मोदी जेलेंस्की के कंधे पर हाथ रखे भी दिखाई दिए। मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा, कोई भी जंग बच्चों के लिए सबसे ज्यादा विनाशकारी होती है। मैं जंग में मारे गए बच्चों के परिजनों के साथ हूं, उन्होंने लिखा। साथ ही लिखा कि मैं प्रार्थना करता हूं कि उन्हें इस दुख से लड़ने की शक्ति मिले। साथ ही महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते हुए एक तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर उन्होंने लिखा, बापू की प्रतिमा पूरी दुनिया में मौजूद है, ये लाखों लोगों को उम्मीद देती है। बापू ने इंसानियत का जो रास्ता दिखाया, उस पर हम सबको चलना चाहिए। वहीं हमले में मारे गए यूक्रेन के लोगों के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत करेंगे। माना जा रहा है कि दौरे के दौरान कई अहम समझौते भी हो सकते हैं। पीएम मोदी छात्रों के साथ ही यूक्रेन में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। ये पहला मौका है जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री यूक्रेन दौरे पर हो। पीएम मोदी का ये दौरा बेहद खास माना जा रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग शुरू होने के बाद नाटो देशों के अलावा किसी अन्य देश के नेता ने यूक्रेन का दौरा नहीं किया है। पीएम मोदी जिस रेल फोर्स 1 ट्रेन से यूक्रेन पहुंचे हैं, उसे सुरक्षा के पुख्ता इंतजामातों के लिए जाना जाता है। हाईटेक सुरक्षा कर्मियों की टीम लगातार उसकी निगरानी करती है। और इसी बीच हमारे साथ जुड़ रहे हैं ब्रह्मदीप अलूने जी, जो कि विदेशी मामलों के जानकार हैं। ब्रह्मदीप जी, आपसे समझना चाहेंगे कि जिस तरह से कीव पहुंचे प्रधानमंत्री, मुलाकात की जेलेंस्की से और गले मिलकर स्वागत हुआ, लेकिन इन सब के बीच जो बातचीत, उसे लेकर कितनी उम्मीद करनी चाहिए? कई अहम समझौतों की भी बात की जा रही है इस मुलाकात के दौरान। देखिए सोनल जी, प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है, ऐतिहासिक है और इसके बहुत सारे दूरगामी संदेश है। सबसे पहली बात तो यह है कि यूक्रेन और भारत के द्विपक्षीय संबंध मजबूत होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ के हजारों मेडिकल छात्र वहाँ पर यूक्रेन में पढ़ रहे हैं और उनकी जो एजुकेशन की परेशानियां थी उसको हमने देखा भी। लेकिन इन सबसे दूर सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र के प्रधानमंत्री ने दुनिया को कितना अच्छा संदेश दिया है, खासकर बापू की तस्वीर को लेकर। तमाम तरीके से जो रूस में हमारे इतने महत्वपूर्ण संबंध है। रूस से सबसे ज्यादा हम हथियार खरीदते हैं, सामरिक तौर पर रूस हमारा सबसे बड़ा पार्टनर है। इसके बावजूद मोदी जी ने वहां के बच्चों को श्रद्धांजलि दी जो युद्ध में मारे गए हैं। तो इससे पता चलता है कि भारत की जो विदेश नीति है वो कितनी संतुलित है, वो कितनी तटस्थ है, और यही कारण है कि बैकऑफ होकर प्रधानमंत्री मोदी ने ये साहस दिखाया है। लेकिन इस समूची यात्रा को आप यदि लें तो रूस और यूक्रेन के बीच कोई भी ऐसा राष्ट्र दिखाई नहीं देता जिसका रूस में भी उतना ही सम्मान हो जितना यूक्रेन में सम्मान हो, और दोनों जो देश है उनके शीर्षस्थ राजनेता जो है वो विश्वास करते हो। लेकिन मोदी जी ने वो संभावना दिखाई है। हो सकता है कि आने वाले समय में रूस और यूक्रेन युद्ध विराम के लिए तैयार हो जाए, और यदि ऐसा होता है, मोदी जी ऐसा करने में सफल होते हैं, तो न केवल भारत की दृष्टि से ऐतिहासिक होगा, लेकिन विश्व शांति के लिए यह अहम कदम होगा। सोनल जी, बिल्कुल। ब्रह्मदीप जी, एक और सवाल यहाँ पर आपसे करना चाहूंगी। नाटो देशों के अलावा कोई अन्य देश के नेता वहां नहीं पहुंचे, ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री का वहां जाना, रूस को हम जानते हैं बहुत अच्छे से, वहां के नेताओं को जानते हैं, उसके एटीट्यूड को जानते हैं, तब जब हम उसके दुश्मन से मिलेंगे तो क्या वो उतना नॉर्मल बिहेव कर पाएगा भारत से आगे? नहीं, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है सोनल जी आपका। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जब रूस गए तो पुतिन से गले मिलती हुई तस्वीर को लेकर न केवल जेलेंस्की ने तंज कसा, लेकिन वो अमेरिका को भी बुरा लगा। लेकिन जब यूक्रेन की यात्रा की है तो अमेरिका को भी अच्छा लग रहा है। दरअसल बात यह है
कि भारत जो है वो नियंत्रण और संतुलन की कूटनीति पर चलना बेहतर तरीके से जानता है। जो पुतिन है वो भारत की जो कूटनीतिक जो मजबूरियां हैं या जो भू राजनीतिक मजबूरियां उसको बेहतर तरीके से जानते हैं। पुतिन यह भी जानते हैं कि जब दुनिया भर में उनका विरोध हो रहा था, वहां पर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री उनके देश आए, उनसे गले मिले, तो निश्चित तौर पर पुतिन यह समझेंगे। और इसके साथ ही साथ यदि पुतिन यह समझते हुए मोदी जी के शांति के संदेश को भी समझते हैं तो यह दुनिया के लिए अच्छा होगा। इससे रूस और भारत के संबंध प्रभावित बिल्कुल नहीं होंगे, लेकिन इससे दुनिया में जो अमेरिका जैसे जो देश है या नाटो के जो देश है उनको यह जरूर विश्वास होगा कि भारत तटस्थता के साथ खड़ा है, भारत शांति के साथ खड़ा है और भारत उन सभी चीजों पर आगे बढ़ने का मादा रखता है जहां पर शांति के संदेश होते हैं। और जैसा कि आपने शुरुआत में कहा था कि बापू की तस्वीर दिखाकर एक जो संदेश खूबसूरत पोस्ट उन्होंने किया है, वाकई में इस बीच ये चूंकि बापू चाहते थे कि पूरी दुनिया में शांति के साथ ही कोई भी बात रखी जाए और कोई भी युद्ध जीता जाए, एक बड़ा संदेश भारत की तरफ से जरूर जाना चाहिए रूस यूक्रेन युद्ध के बीच। बहुत शुक्रिया ब्रह्मदीप अलूने जी हमें वक्त देने के लिए। तो यूक्रेन दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कीव पहुंचे हैं और